आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ फर्स्ट समूएल चैप्टर 2 वर्स 1। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आज से परमेश्वर को आशीष पाया। अन्नाल पुण्यनाल को क्या नहीं किया, शापित नहीं किया, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाया। लेकिन पुण्यनाल कभी आशीष में रहने का टाइम अन्नाल को बहुत दुख दिया था, बहुत गुस्सा होने का बात करता था। लेकिन अभी अन्नाल का समय आया, अन्नाल को परमेश्वर आशीष दिया, लेकिन अन्नाल ने पुण्यनाल को क्या नहीं किया, शाप नहीं दिया। परमेश्वर का नाम को क्या करता है, करता है वो महिमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम हमारे परमेश्वर का नाम को महिमा कर उसका नाम को ऊंचा उठाने के समय हमारा शत्रु को मुंह अपना आप काला होना लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर के बारे में अन्नाल और एक वचन कहता है, दूसरा वचन पढ़ेंगे 2:2। यहोवा के तुल्य, यहोवा का तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा कोई परमेश्वर दूसरा है ही नहीं है, है ही नहीं है। तो उसका नाम को हम ऊंचा उठाने के समय, उसको महिमा करने के समय, उसको हम धन्यवाद करते रहने के टाइम अपना दुश्मन को मुंह अपना परमेश्वर क्या करेगा, काला कर देगा। ये अन्नाल ऐसा कहता नहीं है, परमेश्वर को स्तुति करता है। ये सब बोलकर अन्नाल ने परमेश्वर को क्या करता है, स्तुति करता है। बाइबल कहता है एक्सोडस 15 वर्स 11, हे यहोवा, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। आपको स्तुति करने लोग का स्तुति को स्वीकार करके आप तो आश्चर्य कार्य करता है। हमारा परमेश्वर, हम उसके ऊपर भरोसा करके हम स्तुति करते रहने के समय, उसको धन्यवाद करते रहने के टाइम, वो हमारा जीवन में करते काम भयंकर आश्चर्य कार्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए ये दुनिया लोग
तुम्हारा बारे में, हमारा बारे में कुछ भी कहता है, वो सोचकर हम क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? निंदा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ रहते हैं परमेश्वर, भयंकर परमेश्वर है। वो आप याद रखना बहुत बहुत जरूर है। तू सच्चा परमेश्वर को प्यार करता है, तू पवित्र परमेश्वर को पर प्यार करता है, तुम उसको सच्चा हृदय से आराधना करता है, तुम्हारे लिए युद्ध करने वाला वही है। वो याद रखना, वो बात को कभी हम बोलना नहीं चाहिए। हमारा मन हमारे परमेश्वर को और पूर्ण रहना बहुत बहुत जरूर है। हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के ऊपर सच्चा रहना बहुत बहुत जरूर है। हमारा प्यार परमेश्वर के ऊपर 100% रहना बहुत बहुत जरूर है। तो तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ उसका बारे में आप नीचे कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, इसका ज्ञानवान कोई नहीं है। वो हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे बारे में जानने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे दुश्मन के बारे में भी जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसका कान में बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी चिल्ला चिल्ला के बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। उसको दुनिया कोई नहीं है, दूसरा है ही नहीं है। इसके लिए कोई भी कुछ भी बोलने दो, हम जानना चाहिए हम हमारा परमेश्वर सच्चा ही है। हम ऐसा सोचने के समय हमारा परमेश्वर आराधना उसको सच्चाई से करने के समय हमारे दुश्मन का मुंह को वो क्या करेगा? लज्जित करेगा। हाँ, लज्जित करेगा। इसका मतलब तमिल में लिखे काला करेगा, शर्म कर देगा, निंदा कर देगा। हमारे ऊपर कितना वो निंदा किया, वो निंदा लौट कर उसको ऊपर जाना लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखे यिर्मयाह 29:11, क्योंकि हम नहीं जानता है उनका अंत, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसके लिए हम उसको हमारा विश्वास का आग से हमारा परमेश्वर को देखना चाहिए। हमारा परमेश्वर कैसा महान है, वो कितना पवित्र परमेश्वर है, वो कितना सच्चाई है, वो कितना हमारे पर प्रेम करता है। हमारा विश्वास का नजर में हम उसको देखना बहुत बहुत जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हमारा बारे में वो कुछ प्लान रखा है, वो हमारे दुश्मन नहीं जाना, हम भी नहीं जाना, लेकिन वो जानता है। हालेलुया, याद रखना। हाँ, हमारे लिए कल क्या है हम भी नहीं जानता है, हमारा शत्रु भी नहीं जानता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है हमारे बारे में वो क्या सोचा है। वो क्या है? वे हानि की नहीं वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का सिचुएशन देखे, आज का हमारा दुख, आज का हमारा दर्द देखे, अब क्या नहीं होना चाहिए? छोटा नहीं होना चाहिए। हमारा बारे में हमारा परमेश्वर क्या सोचा है हमारा दुश्मन नहीं जानता है, हम भी नहीं जानता है। वो हमारे बारे में सोचा क्या है? हमारे लिए खुशहाल के लिए, अच्छा के लिए। वो कहता है वो अंत में क्या करेगा? मैं तेरे को हमारी आशा को पूरा करेगा, तेरा आशा को पूरा करेगा। बाइबल में ऐसा अनेक लोग आशा को पूरा किया पैराबल रहता है। जोब का जीवन में देखो, अच्छा खुशहाल रहता आदमी था, अचानक सब कुछ गए चला गया। क्या क्या लोग बोलता था, सब लोग को छोड़कर चला गया था, लेकिन परमेश्वर सोचा जोब के बारे में अंध अच्छा नहीं सोचा है। जोब भी नहीं जानता है, जोब का दुष्ट लोग भी नहीं जानता है, लेकिन अंध में परमेश्वर सोचा सब जोब के बारे में इतना गुना डबल, कितना डबल गुना उसको आशीष दिया। उम्र
140 years दिया है। कम है, पोता पोती भी देखा है, और लड़की लोग को भी प्रॉपर्टी शेयर करके दिया है। तो ये परमेश्वर, ये जोब का अंध का क्या सोचा है? दुनिया जानता था? जोब जानता था? नहीं जाना है। ये परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचा है वो कोई नहीं जानता है। वो अंध तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए बीच का समय को देखे, हमारे कठिन का समय देखे, हमारे दुख का समय देखे, हम कभी क्या नहीं चाहिए, अपना आप को छोटा समझना नहीं चाहिए। हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर भयंकर है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए अन्ना कहता है 1 Samuel 2:2 पढ़ो वापस एक बार। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा का तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। इसके लिए अन्ना कहता है, तुम्हारा ऐसा होने दूसरा कोई नहीं है। तेरा ऐसा चट्टान भरोसा करने निकले, ऐसा मजबूत वाला दूसरा कोई नहीं है, उतना नहीं है। उसका बात वो कहता है, दुश्मन लोग क्या होने वाला वो बोलता है 1 Samuel 2:4। शूर वीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेटा कसा गया। हालेलुया। दुष्ट लोग क्या होने वाला हो गया, वो भी वो कहता है। वो दुखी में रहने के समय कितना लोग उसको क्या क्या बोला होगा, क्या क्या दुख दिया होगा, क्या क्या निंदा में गया होगा। अभी अन्नल ने आशीष पाने के बाद परमेश्वर का नाम को महिमा करके ऊंचा उठाकर वो कहता है, आज तो मेरा हर शत्रु का किसको तोड़ दिया आपने? धनुष को तोड़ दिया है। और तेरों पर भरोसा करने वाला का आपने क्या किया है? उठा लिया है। यही परमेश्वर है, क्योंकि उसका ऐसा पवित्र परमेश्वर कोई नहीं है। वो जजमेंट, परफेक्ट जजमेंट करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए वो कहता है, मेरे को आज आपने उठाया, लेकिन मेरे को ऐसा लोगों को शूरवीर को आपने तोड़ दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर को हर समय क्या करते रहना चाहिए? स्तुति करते रहना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमारे दुश्मन को युद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर हमारा प्यार सच्चा है। हमारा परमेश्वर का साथ एकता सच्चा है। हमारा परमेश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा विरोध आने लोग 7 मार्ग में भागेगा करके वचन में लिखा है। एक मार्ग में आएगा, लेकिन तेरा साथ खड़ा रहते, तेरा परमेश्वर को देखे 7 मार्ग में भागेगा करके वचन में लिखा है। ऐसा भयंकर परमेश्वर को आप क्या करता है? भरोसा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का साथ हम रहने के समय, हम हमारे परमेश्वर का हर कार्य में स्तुति करते रहने के समय, हमारा शत्रु का मुंह काला करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। Psalms 37:15। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छीलेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। हालेलुया। उनका तलवार से उनके हृदय को क्या करेंगे बोलते हैं? और उनका शूरवीर क्या हो गया? टूट गया है। कहते हैं तुम्हारा युद्ध को मैं अंध करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा विरोधी को मैं अंध करूंगा। तेरा और युद्ध करने वाला को मैं युद्ध करके तुम्हारा युद्ध को मैं अंध करेंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Psalms 46:9 and 10। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग
देता है। हाँ, चुप हो जाओ हाँ, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं जातियों में महान हूँ। हाँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तू चुप रहना, युद्ध को मैंने क्या करूंगा, अंध करेगा, अंध करेगा। मेरा नाम ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम है। वो नाम से हम उसका पैर में हम बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। हम क्या करते रहना चाहिए, हमारा मन को, हम एक ही साइड में रहेगा, लेकिन हमारा मन अनेक समय क्या करते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। हमारा माइंड, हमारा मन अनेक समय अनेक लोग का जीवन में वो घूमते रहता है। कैसा सुदोम को हमारा देश देखने में अच्छा लगा, ऐसा हम इधर बैठकर हमारा मन, हमारा विचार दूर दूर तक घूमना लगता है। वो परमेश्वर को क्या नहीं है, पसंद नहीं है। इसलिए लोग एक समय आने के बाद एक जगह में आके उधर घूमते रहता था, घूमते रहता था, घूमते रहता था। कितना साल, 40 साल। कारण क्या था, उनके अंदर एकता नहीं था, उनके अंदर विश्वास नहीं था परमेश्वर के ऊपर, उनको अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था। स्वर्गीय मन्ना देता है, पानी देता है, दिन में रात में उनका साथ रहते संभालता है, फिर भी उनका विचार, उनका मन परमेश्वर के ऊपर पूर्ण नहीं था। उसका कारण परमेश्वर कानान देश प्रवेश करके लेके जाने के लिए 40 साल लगा। अंत में परमेश्वर कहता है एनफ नाउ, दिस इज एनफ राउंडिंग हियर, अभी उठो। तुम्हारा पिता अब्राहम इसहाक को प्रॉमिस किया कानान देश में, अभी लेके जाने वाला हूं। हमारे मन को कंट्रोल रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे विचार को, हमारे सोच को आकाशपति बनाया परमेश्वर के ऊपर बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि शैतान अनेक समय अनेक लोग के जीवन में मन और माइंड में कार्य करता है। इसलिए लोग उधर 40 साल रहने के कारण मेन वही है, उनका मन, उनका विचार परमेश्वर के ऊपर पूर्ण नहीं था। परमेश्वर कहता है यूट्यूब 168, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लेबनोन पर्वत तक और परात नामक महानंद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देखता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल हो गया, अभी बहुत साल हो गया तुम इधर ही घूमते रहते हो। मैंने प्रॉमिस किया तुम्हारा पिता को, वो क्या नहीं हो रहे तुम्हारे जीवन में, अभी पूरा नहीं होते हैं। एनफ नाउ, उधर से उठो और मार्ग बताता है, ये रोड में जाओ, उधर किधर तेरे को प्रवेश करने के लिए लेके आया
वो देश को तुम अधिकारी बनो। हालेलुया। हम क्या आशा करते हैं वो पाने के लिए मार्ग हम जाना बहुत जरूरी है। उसका मार्ग हमारा मन हमारा परमेश्वर का साथ एक होकर रहना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर का आशा है, हमारा आशा के पूरा करने क्या है। इसके लिए तो वो आया है, इसके लिए तो क्रूस उठा है, इसके लिए तो क्रूस पे मरा है, इसके लिए तो तीसरा दिन जी उठा है, इसके लिए तो आज भी हमारे बीच में है, हमारा आशा को पूरा करने के लिए। हमारा मन उसका विचार एक हो जाता है, हमारा लाइफ सक्सेसफुल होता है। परमेश्वर कहता है इनफ नाउ, हाउ लॉन्ग इधर ही घूमते रहेगा तुम लोग, अभी उठो, मैंने प्रॉमिस किया तुमको वो राज्य का अधिकारी बनो। अभी वो राज्य कैसा राज्य है? दूध और मधु। उधर डेली रेशन के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, देयर ओवरफ्लोइंग। वो दूध और हनी रहते करके बोलते क्या? फ्लोइंग। हाँ, वैसा जगह परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। लेकिन ये लोग अभी तक किधर बैठा है? रोज का रेशन में बैठा है। परमेश्वर कहता है कभी तक मैं खिलाते रहूंगा तुम लोग, कभी तक तुम लोग रोज आकाश को देखते रहेगा, रोज का मन्ना मांगते रहेगा। मैंने इसको ये रोज मन्ना के लिए प्रॉमिस करके तेरा पिता से नहीं लेके आया है, मैंने लेके आया है ओवरफ्लोइंग लाइफ। वो देने के लिए तेरे को मिस्र देश से बाहर लेके आया है। वो देश को अभी प्रवेश करने के लिए उठो उधर से। हम हमारा परमेश्वर का ये मन को वो क्यों हमारा ऊपर प्रेम करता है, इसको हम जानने लगेंगे, हमारा जीवन कानान देश बन जाता है। और ये यीशु भी कहता है कि शिष्य लोग पूछता है, योहान स्थान का शिष्य लोग प्रार्थना करने की सिखाता है, आप भी हम लोग को प्रार्थना करने की सीखो। यीशु कहता है, ए हमारा पिता स्वर्गीय राज्य है। हाँ, लूका 11:2 पढ़ो, क्या करने कहता है? स्वर्गीय राज्य मतलब क्या है? हनी और दूध का देश। उधर आंसू नहीं, उधर दर्द नहीं, उधर दुख नहीं, उधर कमीपन नहीं, उधर क्या नहीं, दरिद्र नहीं है। परमेश्वर यीशु भी वही मांगो पिता से, वही कहता है। ऐसा देश देने के लिए तो परमेश्वर मिस्र देश में लेके आया है, ऐसा जीवन देने के लिए तो यीशु तेरे लिए मरा है। वो राज्य में, वो स्वर्गीय राज्य में कमीपने नहीं है, उधर आंसू नहीं है, उधर दुख नहीं है, उधर दर्द नहीं है, उधर पेन नहीं है। इसके लिए यीशु भी कहता है, यू आस्क योर फादर व्हाट यू आस्क। पढ़ो लूका 11:2 में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, हाँ, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। उसका राज्य में आंसू नहीं है, उसका राज्य में कमीपन नहीं है, उसका राज्य में दुख नहीं है, दर्द नहीं है, दरिद्री नहीं है, बीमारी नहीं है। ऐसा ये देश को तो अब्राहम ईसा को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, आई एम टेकिंग यू ऑल टू दैट हनी और दूध फैलते देश। इसके लिए यीशु भी कहता है, पिता से मांगो, क्या मांगो? स्वर्गीय राज्य। वो राज्य में कमीपन नहीं है, वो राज्य में दर्द नहीं है, दुख नहीं है। वो ये यीशु भी कहता है, वो मांगो। वो राज्य में प्रवेश कर गया, समझो। दावीद वो समय समझ गया, वो राज्य में मैं रहता हूं करके। इसका कारण दावीद डे बाय डे बढ़ता गया। आज आप और मैं इन एवरी आवर ये तो बढ़ने क्या है, क्योंकि हमारे लिए दावीद से बढ़कर एक प्राइस दिया है। दावीद वो विश्वास किया है, The Lord is my shepherd, I will not anything। मैं वो परमेश्वर के साथ वो राज्य में रहता हूँ, मेरे लिए दुख नहीं, मेरे लिए दर्द नहीं, मेरे लिए आंसू नहीं, हर कार्य में मेरे को विक्ट्री। वो सोचने लगा था,
दावीद डे बाय डे वचन में लिखा है 2 सामुएल पढ़ो 5:10। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया हालेलुया। वो राज्य में परमेश्वर का साथ वो रहता है। तो डे बाय डे दावीद क्या होते गया? आज परमेश्वर किधर रहता है? You are the temple of the Holy Ghost. तो डे बाय डे बढ़ने के क्या दिन आवर एवरी आवर हम बढ़ने क्या है? उसके लिए तो यीशु आया है। हम अभी भी हमारा माइंड को, हमारा हृदय को, हमारा विश्वास को उसका साथ, इसका कारण हम अभी तक वो इस्राएल लोग का ऐसा 40 साल परमेश्वर बोलता है कभी तुम्हारे लिए मैंने सोचा, कभी तुम्हारे लिए मैं रखा, कभी तुम्हारे लिए प्रॉमिस किया वो देश में प्रवेश करेगा, कभी प्रवेश करेगा। वो देश कैसा देश है? राज्य है, परमेश्वर का राज्य है वो। उधर दुख नहीं, उधर दर्द नहीं। वो देश तेरे को, तुम मिस्र देश में दुख में दर्द में रोया था, चिल्लाया था, वो सुनकर मैं तेरे को उत्तर कर आया लेके जाने के लिए कानान देश। तू क्या कर रहा है? तू किधर घूमते रहता है? मैं क्या सोचकर उत्तर कर आया है तेरे को? किधर पहुंचाने के लिए आया है? हनी और दूध फैलते देश में प्रवेश करने के लिए लेके आया है। क्यों मेरा पिता ने पृथ्वी के ऊपर बेचा है तेरे लिए? क्यों मैं तेरे लिए क्रूस पर मरा है? क्यों मैं तीसरा दिन जी उठा है? तुम्हारे लिए बेटर लाइफ देने के लिए, बेटर जिंदगी देने के लिए। He's telling enough now. You come to me wonders and see my glory. Hallelujah. 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 God is good. All the time. Isaiah 55 verse 3 कहता है, क्या कहता है? दावीद को दिया वही अनुग्रह, वही कृपा हमारा परमेश्वर हमको भी दिया है। कैसा दावीद का साथ परमेश्वर था, ऐसे आज भी से आज उधर से उससे बढ़कर आज परमेश्वर हमको उसका क्या बना दिया? डवेलिंग प्लेस बना दिया। आपको मेरे को उसका मंदिर बना दिया। दावीद का साथ परमेश्वर था। दावीद डे बाय डे बढ़ते गया। We are telling we are the temple of the Holy Ghost. तो वही अनुग्रह क्या लिखा है इधर 55:3 कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। दावीद मेरा साथी था, दावीद मेरा बात सुनता था, दावीद मेरा हर बात को कान लगाता था। दावीद का साथ में था। दावीद डे बाय डे बढ़ता गया। वही वाचा, वही बात को मैं पूरा करूंगा। वो कहता है तू मेरा बात को कान लगाओ, तू मेरे पास आओ, मेरा बात को सुनो। इन आवर टू आवर तुम बढ़ते जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जेनेसिस 18 वर्स 14 कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। यहोवा के लिए कुछ भी काम कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। पास हो जाता है। परमेश्वर के लिए पूछता है, उधर कुछ मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, कुछ होने वाला ही नहीं, वो सिचुएशन है। लेकिन परमेश्वर पूछता है, परमेश्वर का कार्य करना कुछ कठिन है।
वही आज हमारे से पूछता है परमेश्वर, आप सोचता होगा क्या होने वाला है, ऐसा थोड़ी होने वाला है। सारा वही सोचा था, अभी क्या होने वाला है, ऐसा थोड़ी होने वाला है। ऐसा आज हमारा सिचुएशन हो सकता है। परमेश्वर कहता है मेरे लिए कुछ ही कठिन है। वो हमारा सोच नहीं, उसका सोचिए। वो कहता है मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं कठिन नहीं है। वो कहता है, हम नहीं कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, तू नहीं कहता है। वो कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए मेरे लिए कठिन नहीं है। वो कहता है वो उसका आशा है, उसका इच्छा है। सारा तो भूल ही गया, अब्राहम तो भूल ही गया, अभी तो ये होने वाला ही नहीं है। अभी मेरे को आओ बुलाते रहते, वो उम्र हो गया है अभी। उधर परमेश्वर प्रवेश करके कहता है मेरे लिए कुछ ही कठिन है क्या। ऐसे आज आप मैं बोल रहा हूँ, ये टाइम तुम पढ़ने क्या है, तुम सोच सकते हैं ये होने वाला है क्या, ये हो सकता है क्या। परमेश्वर कहता है मेरे लिए कुछ ही कठिन है क्या। 22:17 पढ़ो, जेनेसिस 22:17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। वो कहता है हो सकता तो काउंट करके देखो, कहता है समुद्र रेती का हिस्सा मैं तुम्हारा वंश को बनाऊंगा। तो काउंट कर सकता है। वो कहता है अब्राहम को तुमको डाउट रहेगा तो काउंट कर सकते, तो काउंट करके देखो। काउंट करने के नहीं होंगे। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे सकता है, देने के लिए आशा करता है। वही उसका इच्छा है, वही उसका आशा है उसका लोगों का जीवन में। ऐसा कार्य करने के लिए तो वो हमारे बीच में रहता है। हम क्या आशा करता है, हम क्या प्रार्थना करता है, हम क्या सोचता है, हम क्या ढूंढता है, उसमें बढ़कर देने वाला है हमारा परमेश्वर है। याद रखना वचन में वो देगा करके लिखा नहीं, उसमें कमी देगा करके भी लिखा नहीं, उसमें बढ़कर देगा करके लिखा है। हाँ। तुम क्या आशा करता है, तुम क्या प्रार्थना करता है, तुम क्या ढूंढता है, उतना ही देने वाला नहीं, उसको बढ़कर देने वाला है हमारा परमेश्वर। एफेसियर 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगता है, काम का क्या आशा करता है, उसमें बढ़कर कर सकता है, वो कर सकता है। हमारा सोच थोड़ा है, हमारा आशा थोड़ा ही है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए देने की सोचा और बहुत कुछ है। वो परमेश्वर का हृदय को हम जानना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर, इधर देखो रोमन 10:12। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या नहीं है, यूदर एंड क्रॉकर एंड फर्क नहीं है। हाँ। सबको परमेश्वर क्या कर सकता है, उसको सच्चा प्यार करता है, उसके ऊपर प्यार करता है, विश्वास करता है, सबको वो क्या कर सकता है, संपूर्ण ऐश्वर्यवान बना सकता है। हम सबको ऊपर परमेश्वर आशीष को उंडेल सकता है। वो कभी पक्षपात करने वाला नहीं है। फिर भी कितना देर अभी भी सोचता होगा, कितना आशा करके देता,
कितना प्रार्थना करके देखा, अभी तक मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वचन में तो लिखा है, क्या लिखा है? हम प्रार्थना करने में, हम आशा करने से बढ़कर कार्य क्रिया करने वाला परमेश्वर। हम कितना प्रार्थना किया, हम कितना आशा किया, अभी तक हमारे जीवन में कुछ ही नहीं हो गया। परमेश्वर से आने के बस मेरे बस भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ है। ऐसा एक परमेश्वर के ऊपर तृप्त था, माना महिर्षि था, संतोष आनंद था। कुछ है क्या? नहीं, मैंने परमेश्वर को पा लिया, वो आनंद था मेरे हृदय में। वो आनंद है आज मेरे को सब कुछ दिया है। वो एक सैटिस्फाइड हमारे जीवन में रहना बहुत बहुत जरूर है। घर से बाहर डाल दिया फिर भी मैं दुख नहीं पाया। घर नहीं तो क्या, यीशु है मेरे पास। पूरा गांव में जाके बोला उसका पति मर गया, वो टीका नहीं रखता है, वो फ्लावर नहीं रखता है, वो नहीं रखता है, मंगलसूत्र निकाल दिया, पूरा जगह में जाके निंदा किया। मैं सोचा कितना करने का करने दो, बाइबल पढ़ रहे, यीशु कितना महान है, कितना प्यारा है, कितना पवित्र है। उसको लोग क्या क्या बोला है। वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है। आज सब कुछ पाया है। आज बोला लोग, आशा लोग, निंदा किया लोग, परमेश्वर ने मुंह काला किया है। हम परमेश्वर को आता है, हम आशा में, हम खुशी से विली आता है, किसका जबरदस्ती में नहीं, उसको पर प्रेम में आना चाहिए। परमेश्वर कभी लक्षित होने के नहीं देगा, याद रखना। आज मैं क्या आशा किया, क्या आज आशा नहीं है, वो भी परमेश्वर मेरे को देता है। आई एम नॉट टेलिंग प्राउड के लिए, आई एम ग्लोरीफाई माई लॉर्ड, आई एम ग्लोरीफाई माई लॉर्ड। वो मेरे को करेगा तो तेरे को भी कर सकता करके मैं कहता हूँ। वो सच्चा परमेश्वर, वो परमेश्वर। इसके लिए अन्नर कहता है हमारा परमेश्वर का ऐसा कोई है ही नहीं, उसका ऐसा दूसरा कोई नहीं। वो परमेश्वर को बस हमारा करके आनंद से, खुशी से आने के समय हमारे लिए क्या चाहिए, वो ये मैथ्यू 6 में लॉर्ड इज टेलिंग, फर्स्ट यू परमेश्वर का राज्य को खोज में रहो, ऑल थिंग्स आर एडेड अनटू यू। हाँ, तुम्हारे सब सामान के बारे में, तुम्हारे घर में रेशन भरने के बारे में, तुम्हारे कबर्ड भरने के बारे में चिंता करने वाला वो है। तुम उसका खोज में रहो, उसको पर प्रेम में रहो, उसको पर विश्वास में रहो, तुम्हारा कबर्ड भरने वाला वही है। बच्चे में लिखा है रोमन 10:12 में, उधर करके नहीं, क्रो करके नहीं। परमेश्वर किसको भी क्या नहीं है, डिफरेंट ही नहीं करता है। सबको वो क्या करने वाला है, सबको देने वाला है। वो विश्वास में हम परमेश्वर को फॉलो करना बहुत बहुत कर रहे हैं। सभा मतलब पार्ट ऑफ बॉडी। एक अच्छा पार्ट अच्छा रखे, एक कमी रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अभी मेरा बॉडी की ले लो, मेरा हाथ ठीक नहीं तो मैं कैसे चलेगा, ऐसा चलना पड़ेगा। वो परमेश्वर का अच्छा लगता है नहीं। पार्ट ऑफ बॉडी मतलब वी ऑल, लॉर्ड को कोई इच्छा नहीं है ऐसा कोई ऐसा लंगड़ा बने रहे, ऐसा कोई भीख मांगे, ऐसा कोई रोते रहे। परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है कि वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। सब अच्छा रहने के लिए, सब पार्ट ऑफ बॉडी, सब नर्व, सब नसर, सब एवरीथिंग उसका आशा है परफेक्ट रहे। फिर भी नहीं होते, मतलब क्या है? सब कुछ घर में मैं नहीं खाएगा, मैं डाइट करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं वो करेंगा। बीमारी किधर से आएगा फिर? परमेश्वर देते हैं वो बीमारी। हाँ बहन, मुझे मार। परमेश्वर दिया, खाए पियो, खुशी से रहो, एवरीथिंग वर्क परफेक्ट। वो परमेश्वर का आशा है। इसके लिए वो प्रॉमिस किया, कानान देश लेके जाऊंगा, हनी और दूर देश को। You should be satisfied। तुम्हारा जीवन में कुछ चीज का कमी नहीं रहने क्या है, ऐसा देश में लेके जाता हूँ। अंदर रास्ता में घूमते रहने के परमेश्वर हमको मिस्र देश से बाहर नहीं लेके आया है। वो देश में प्रवेश करके उधर जाने के टाइम परमेश्वर को फर्क नहीं, सबको ऐश्वर्य देने के वो ऐश्वर्य संपूर्ण है
परमेश्वर है, वो पढ़ो once again रोमन, उसको कुछ फर्क है नहीं है। For there is no distinction हाँ between हाँ Jew हाँ and Greek. हाँ For the same Lord हाँ over all is rich हाँ to all who call upon him. हालेलुया हालेलुया। उसको कुछ फर्क है नहीं है, वो परमेश्वर हम सबको खुशी रख सकता है, सबका आरोग्य रख सकता है, सबका आशा को वो पूरा कर सकता है। फिर भी क्यों नहीं होता है, हम सोचना बहुत जरूर है। वचन तो ऐसा कहता है, परमेश्वर तो सच्चा है। अच्छा पूरा देख के 5,000 को बीच में खाना नहीं खिलाया, वो सबको खिलाया परमेश्वर है। फिर क्यों नहीं होता है? हम अपने आप को परख कर देखना जरूरी है। बहुत लोग मेरे को बोलता है, आपको चारों ओर स्वर्गीय दूत रहता है। मैं स्वर्गीय दूत को आज तक देखा नहीं है, लेकिन मैं मन में विश्वास करता हूँ, मैं देखो क्या ना देखो, स्वर्गीय लोग मेरे को देखता है, बस हो गया। स्वर्गीय दूत मेरे को देखता है, बस हो गया। बहुत प्रॉफिट लोग, बहुत प्रीचर लोग, बहुत अनंडिंग लोग बोल दिया मेरे को, आपका चारों ओर दूत खड़ा रहता है। मैं नहीं देखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, मैं देखो ना देखो, लेकिन स्वर्गीय दूत मेरे को देखता है ना, वो तो हो गया। तो ऐसा परमेश्वर हम जाना चाहिए। योवान सान के किसको देखा? योवान किसको देखा? स्वर्गीय दूत को देखा। देखे वो क्या किया? पैर में गिरा। स्वर्गीय दूत क्या कहता है उसको उठाकर? अरे तुम मेरा पैर में मत गिरो, मैं भी तुम्हारा ऐसा एक सेवक हूँ। तुम किसका पैर में गिरना चाहिए? परमेश्वर का पैर में। तो स्वर्गीय दूत हम नहीं देखते करके, लॉर्ड आई वांट टू सी स्वर्गीय दूत, लॉर्ड आई वांट टू स्वर्गीय दूत, इट्स नॉट द वे टू क्राई टू द लॉर्ड। हम देखेंगे नहीं तो क्या हो गया? स्वर्गीय दूत तो हमको देखता है। ऐसा आप परमेश्वर को देखा नहीं तो क्या हो गया? परमेश्वर तो तेरे को देखता है, वो विश्वास करो, उसको पर प्यार करने की, प्रेम करने की सीखो। वही विश्वास है। वही तोमा को यीशु कहता है, देखे विश्वास करने वाला, बिना देखे विश्वास करने वाला भाग्यवान है, भाग्यवान है। वही तोमा को यीशु सेकंड टाइम आके कहता है हमारे जीवन में। रेवलेशन में पढ़ो 22:8, हम देखे विश्वास करने का ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो ऐश्वर्य तुमको मिला नहीं करके ऐश्वर्य परमेश्वर रखा नहीं, ऐसा है ही नहीं है। वो है, तेरे को मिला नहीं अभी तक। आरोग्य नहीं मिला करके परमेश्वर आरोग्य रखा नहीं, ऐसा नहीं। आरोग्य है, तेरे पास पहुंचा नहीं है। जॉय तेरे को मिला नहीं करके उसका पास जॉय नहीं, ऐसा नहीं। उसका पास जॉय है, तू पाया नहीं अभी तक। उसका पास है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको और पहुंचा नहीं मतलब उसका पास नहीं, ऐसा नहीं है। उसका पास संपूर्ण से है, लेकिन हम अभी तक पाया नहीं है। क्या कहता है स्वर्गीय दूत को देख के? मैं मरी यूहन्ना हूँ, जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। देखो वो स्वर्गीय दूत देख के क्या करने लगा? दंडवत। हाँ, उसको दंडवत करने लगा। को स्वर्गीय दूत क्या कहता है? पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हो। परमेश्वर ही को दंडवत कर। स्वर्गीय दूत किसके लिए परमेश्वर रखा है? किसको सेवा करने के लिए? भविष्यद्वक्ताओं को। और ये पुस्तक में लिखा सब बातों को पालन करने, लोगों को बचाने के लिए स्वर्गीय दूत को परमेश्वर रखा है।
तेरे को दिखता नहीं मतलब स्वर्गीय दूध नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्गीय दूध तेरे सामने है, तेरे पीछे है, तू दिखता नहीं है, हम दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वर्गीय दूध रखा है। क्या लिखा है? Then he said to me, see that you do not do that. Do not do this. For I am your fellow servant. I am your servant. तेरे को बचाने के लिए, तेरे को सेवा करने के लिए, तेरा आगे पीछे में रहने के लिए आया हूँ। And of your brethren, the prophet, and of those who keep the words of this book. Hallelujah. परमेश्वर स्वर्गीय दूध को हमारे बीच में रखा, किसके लिए भाई? किसके लिए माँ? किसके लिए? तो वेंदे से स्वर्गीय दूध आपका चारों ओर है। मैं देखा नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। मैं देखा नहीं तो क्या हो गया? स्वर्गीय दूध तो मेरे को देखता है, बहुत हो गया। परमेश्वर स्वर्गीय दूध रखा है किसके लिए? स्वर्गीय दूध कहता है प्रॉफिट को, और ये पुस्तक में लिखा, ये हर बात को मानने वाला, पालन करने लोग को बचाने के लिए स्वर्गीय दूध ये पृथ्वी पर रखा है। तू देखा नहीं तो स्वर्गीय दूध नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्गीय दूध है। परमेश्वर क्रॉस कैलरी में तू को उठा के, दर्द उठा के, अपमान उठा के, तरतरी को उठा के, हमको ये सब दिया करके आपको पहुंचा नहीं, मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज गिवन, यू नॉट रिसीव। उसका मतलब वो पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं है, वो पूरा किया है। When he said the cross of Calvary finished, he finished the 10 commandments. He started the grace of God. उसका बाद परमेश्वर का कृपा आरंभ चालू हो गया, 10 commandment रुक गया। Till then the people has to follow that commandment. It's very difficult. Nobody can pass in that. That's why Jesus has to come and die, and to break that, give you grace to stand up. Remember that. Today we are not living by law, we are living by grace. Grace of Jesus Christ. Nobody can escape from the law. Nobody. That's why Jesus come to change that, to give you grace. The grace only leading us today to where? Cross of Calvary. The grace only leading us to see face of Father. The grace only can lead us to the kingdom of heaven. Remember that. Not by our work, not by our goodness. Grace of the God, we can reach to the heaven. That's why Jesus telling, without me, nobody can come to my Father. You're not doing a commandment, you cannot come, you not say. Without me, without His grace. You should know when we read the Bible what Jesus did for us, how easy He made the road, how easy He made our life. When we know that He is the blessed one. आगे में देखेंगे, आगे 1:5-7. इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेना का यहोवा क्यों कहता है? अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। इसके लिए अपना अपना चाल चलन पर याद करो। तुमने बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो, परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो, परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो, परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ करता है, आता है, पीता है, खाता है, पहनता है, लेकिन कुछ भी
सेटिस्फाइड नहीं होता है। परमेश्वर कहता है क्यों? सोच कर देखो, सोच कर देखो। पूरा उसका आगे घर में जाके पढ़ो। परमेश्वर किसको नहीं दिया ऐसा नहीं है, वो सबको देता है। कैसा धूप देता है, रात देता है, दिन देता है, ऐसा सबको सब कुछ दे रहा है। फिर भी क्यों ऐसा सब होता है, हम सोच कर देखना बहुत बहुत जरूर है। कानान देश में शादी के घर में क्या कमी हो गया? कम हो गया। मरिया आके कहता है घर में द्राक्ष रस कमी हो गई। यीशु कहता है नारी मेरा समय नहीं आया, चुपचाप चले गया। परमेश्वर वो मेरिकल कभी किया? फिर वो दिन में किया, वो समय किया। क्यों किया? क्यों वो समय ऐसा बोला? वो कहता है मेरा समय आया नहीं, और 5 मिनट में मेरिकल करता है। He want you to go to him। वो बोलता है मेरा समय अभी आया नहीं। 3rd वर्चन में लॉर्ड टेलिंग फिल द वाटर। कैसा 5 मिनट के अंदर समय आ गया? कैसा आया? We are to go to him। किसका पास नहीं जाने क्या है? मरियल को भेजने का नहीं। मरियल को भेजेगा तुम मेरिकल नहीं पाएगा। ऐसा तुम कमाते हैं, आगे में पढ़ा, तुम बहुत कुछ तो क्या किया? कमाया। तुम हार्वेस्ट पाया, खाया, पिया, कमाया। 4 लोग घर में कमाते हैं, फिर भी क्या नहीं बचते? क्या नहीं है उधर? करके लिए क्या है? बैग ऑफ होल्स। उधर क्या था? छेद वाली। क्यों? क्यों भाई? क्यों वो होता है ऐसा? लॉर्ड नहीं है। हाँ, लॉर्ड रहता है। पानी की क्या बनाने वाला है? पैकेट होल को कौन बंद करेगा? तुम खाएगा वो तुम्हारे बॉडी में होएगा, कौन बना सकता है? तुम पिएगा तेरे बॉडी में होएगा, कौन बना सकता है? तुम कमाएगा, तुम आशीष पा सकते हैं, कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। उसको भूलकर अयो 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 होने में कुछ नहीं होने वाला है। इधर उधर भागने में कुछ नहीं होने वाला है। उसका पास इसका पास भागने में कुछ नहीं होने वाला है। वो ये परमेश्वर उधर सिखाता है। मरियम तो कहता है माय टाइम नॉट कम, यू कीप क्वाइट एंड गो, नारी गो। वो जाके चुपचाप बैठ गया और 5 मिनट में परमेश्वर वो घर में मेरिकल करता है। कारण क्या है? परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। वो सब लोग जानना बहुत बहुत जरूरी है। मरिया अकेले समझकर फायदा नहीं, वो घराना लोग समझना बहुत बहुत जरूरी है। उधर आया लोग समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो काना शेयर करता है, वो लोग समझना बहुत बहुत जरूरी है। That is the first miracle Lord did। ये सब मेहनत करके फायदा नहीं, यीशु नहीं तो ये सब करके फायदा नहीं है। मैं कहता हूँ यीशु नहीं तो यीशु है, ये सब करता है। तुम्हारा कबर्ड, तुम्हारा घर, तुम्हारा किचन भर भर करेगा। तुम देने वाला बनेगा, तुम देने वाला बनेगा, भीख मांगने वाला नहीं रहेंगे हम। नहीं तो 4 लोग काम करो, 5 लोग काम करो, और कितना लाखों भी आने दो, बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला कौन है? और ये उधर वो सिखाते हैं। वो खाली वो परिवार को नहीं सिखाया, उधर रहते लोग सब लोग बोलते हैं एवरीबॉडी गिव फर्स्ट गुड द्राक्ष रस। ये तो लास्ट तक अच्छा द्राक्ष रस को छुपा के रखा है। हमारा परमेश्वर आज भी अब सबको वही सोता है। हमारे घर में बचने के लिए, हमारे घर में हम देने वाला बनने के लिए परमेश्वर यीशु रहना बहुत बहुत जरूरी है। तुम्हारे घर में पानी भी रहने दो, उसको द्राक्ष रस बना देगा। तुम्हारे घर में कमी होने के देगा नहीं, क्योंकि उधर रहने वाला कौन है? वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी। मेरे लिए कठिन काम कुछ है क्या? वो पूछता है। वो परमेश्वर रहता है उधर, वो परमेश्वर रहता है। ये हम समझता नहीं। अनेक लोग
हम भागते, हम तोड़ते, हम टूटते, हम रोते, हम चिल्लाते, हम करते, मेन पर्सन को छोड़कर। वो रहता है, हम तोड़ने की जरूरत नहीं, हम भागने की जरूरत नहीं। 100 रुपीज कमाओ, 100 रुपीज में 80 रुपीज से खर्च होएगा, 20 रुपीज रिमेन्स बैलेंस। हालेलुया। मैं कहता हूँ हमारे चर्च में काउंट करके देखो कितना लोग दायित्व देता है। मंथली दायित्व देने लोग कितना लोग है? 7-8 लोग नहीं है। फिर भी बिकॉज जीसस विद मी आई एम सक्सेसफुल। पानी की त्राक्षी से बनने वाला हमारा साथ है। हाँ, इसके लिए मैं कहता हूँ वो रहेगा, तेरा कमाई बचेगा। उसको छोड़कर तुम कितना भी कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, लाभ है ही नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है। मैं किधर से फिर सिखाऊं वो बात को? वो है, सब कुछ है। इसके लिए वो कहता है मेरा समय आया नहीं अभी तक। इमीडिएटली कहता है, वो क्या कहता है सुनो। वो आके बोलता है, वो कहता है इमीडिएटली पानी भरो। पानी भरा आदमी के मालूम है वो टैंकर का पानी भरा है करके, बीएमसी पानी भी नहीं, टैंकर का पानी भरा है। कहता है जाके दो, चुपचाप जाके देता है। पीने लोग कहता है वाह 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 वाह, ये मेरी खेल है। ऐसा ही कार्य परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में करने के लिए आशा करता है। हम जगह देने क्या है, हम उसके लिए क्या देने क्या है, जगह देने क्या है। जॉन 2 में पढ़ो ना, 4 देखो, उसको मिरेकल करने के टाइम नहीं लगते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, ये महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है? मुझसे, मेरे से क्या काम है? मेरे समय आया नहीं है। चुपचाप जाके मरिया जाके क्या किया? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। परमेश्वर दूर देखता है, क्या देखा है? 6 मटके, हाँ, पत्थर का मटके देखा है। उसको देखा, काम करने लोग को बुला के कहता है उसमें पानी भरो। टाइम लगा, परमेश्वर मेरा समय आया नहीं बोलकर मिरेकल करने के समय लगा नहीं लगा। ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने के समय नहीं लगता है। हम पहचाने क्या है, हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, वही मेरे लिए लाभ है। हाँ, इसके लिए वो कहता है तुम मेरे पास आओ, मेरा कान लगाओ, मेरे बात को सुनो। पढ़ा क्या नहीं वचन में? ऐसा 55:3 पढ़ो। कान लगाओ और मेरे पास आओ। क्या करो? कान लगाओ, मेरा पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। क्या बोलता है वो? मेरे पास आओ, मेरा बात मानो, मेरा बात को कान लगाओ। तो दावीद का साथ क्या वाचा तेरा और मैं पूरा करूं। हम वो छोड़कर वो क्या कहता है हम मानता है, उसका बात को कान लगाता है नहीं। हम हमारे बुद्धि से और प्लेन किसको ऊपर डालेगा? परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर क्या नहीं किया, परमेश्वर क्या नहीं किया? सब कुछ किया। हाँ, परमेश्वर से सब कुछ किया। 4 लोग को कमाने के लिए ताकत दिया और क्या देने क्या है? फिर भी कुछ नहीं होता। मतलब सोच कर देखना जरूरत है क्या नहीं? प्रभु में एक वचन कहता है 19:3, हम हमारा बुद्धि ये करके हम प्रेम किसको ऊपर डालते हैं? हमेशा
परमेश्वर के ऊपर हम प्रेम डालते हैं। मूर्खता के कारण, हमारा मूर्खता का कारण मनुष्य का मार्ग हाँ, टेढ़ा होता है टेढ़ा होता है और वह मन ही मन हाँ, यहोवा से चिढ़ने लगता है। हालेलुया। एक घर में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 1 लोग सब कमाने के बाद भी अपना मूर्खता का कारण हमारे पैकेट में होल हो जाता है। हमारा प्रेम किसको ऊपर डालता है? परमेश्वर को ऊपर। मूर्खता किसका है? समझ, ज्ञान, विजडम होना बहुत जरूरी है। क्यों? परमेश्वर इतना ब्लेसिंग, इतना आशीष, इतना अच्छा परमेश्वर वचन तो सुन रहे, सब अच्छे मेरे जीवन में होता नहीं। क्यों? ढूंढेंगे तो, मांगे तो, ना करेंगे तो जवाब मिल जाएगा, तुम्हारे लिए मिल जाएगा। हम वो सब कोशिश नहीं करते। हम प्रेम किसके ऊपर डाल देते हैं? शॉर्टकट परमेश्वर को ऊपर डाल देता है। परमेश्वर को कुछ ही उसमें देखो नहीं होने वाला है। परमेश्वर उसमें कुछ शर्म नहीं होने वाला है। परमेश्वर उसके लिए रोक के पैठ करने वाला नहीं है। परमेश्वर क्रूस पे तेरे लिए क्या करने का पूरा कर दिया है, कर दिया है। अभी हम उसका वचन को, उसका प्यार को कान लगाने क्या, सुनने क्या, उसका बस आने क्या है। और दावीद का साथ किया बादशाह हमारे जीवन में पूरा करेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कलर देके, वो साइज देके, वो क्वालिफिकेशन देके आशीष देने वाला नहीं है। वो सबको देने के लिए तो सब लोग को देखने के स्थान पर क्रॉस ऑफ कैलरी में मरा है। उसके ऊपर कौन आग उठा के देखेगा? वो जीवन पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, वो शत्रु काटा पॉइजन सब निकाल कर जाने के लिए। वो हम छोड़कर हम घूमते रहेंगे। हम प्लेन परमेश्वर के ऊपर डालेंगे। परमेश्वर कभी किसको दुख देना उसका इच्छा नहीं है। वो हमारे बीच में रहता है हमको आशीष देने के लिए, हमको शांति देने के लिए, हमको आरोग्य देने के लिए, हमारा आशा को पूरा करने के लिए। वो करता नहीं ऐसा नहीं है। वो करता है, वो देता है, वो सब देखता है, वो सुनता है, वो सब कुछ जानता है। अन्ना कहता है हमारा परमेश्वर ऐसा दूसरा कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर का ऐसा दूसरा कौन है? कोई नहीं है। इसके लिए हर समय हम परमेश्वर को क्या करने के लिए आशा करना चाहिए? स्तुति, प्रेम, विश्वास करते रहने के, आगे बढ़ते जाने के है। हमारे शत्रु का मुंह काला करने वाला हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर भयंकर परमेश्वर है, वो याद रखना। वो कुछ सोचा है वो पूरा होने तक वो छोड़ेगा नहीं। वो हमको क्या बोल के मिश्र देश से बाहर लेके आया, वो देश प्रवेश करने के बाद वो चांदी रहने वाला परमेश्वर है।